नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिट में, तो वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो हम लोग जो नील बोर वाला जो कंसेप्ट बोर मॉडल ऑफ एटम, नील बोर का जो कंसेप्ट था पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे, तो वो वाला वीडियो आप देख के आ रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिए पहले। तो नील बोर के द्वारा ये बताया गया था कि जो एटम है उसके एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। एक शॉर्ट में, ये तो मैंने बताया था पिछले वाला पार्ट में, एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट होगा जिसको हम लोग सेल कहेंगे या एनर्जी लेवल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, जो पहला सेल होगा उसको के सेल, पहला जो ऑर्बिट होगा उसको के सेल कहेंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसको एल, थर्ड ऑर्बिट को एम सेल और जो फोर्थ ऑर्बिट होगा उसको एन, इसीलिए सो ऑन आगे भी बढ़ेगा। ओके, और जो एनर्जी लेवल होगा सबसे कम हो जाएगा पहला वाला पे, जो ऑर्बिट नंबर 1 है, उसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा इसी क्रम में। ठीक है, तो ये एक बेसिक मॉडल था नील बोर के द्वारा। तो अब इसमें हम लोग ये समझेंगे इस वाले पार्ट में कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि हर ऑर्बिट में, जैसे कि जैसे कैल्शियम एटम ले लेते हैं, तो कैल्शियम में तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन में से कौन सा एटम किस ऑर्बिट में कैसे अरेंज होगा, इसका रूल होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंज होगा। तो उसी नियम को, उसी रूल को इस पूरे वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, रूल को समझते हैं। तो कैसे रूल होता है, तो इसमें हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका फॉर्मूला एक दिया गया 2n²। ठीक है, 2n² से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं पार्टिकुलर ऑर्बिट में, वो हम लोग इससे जान पाएंगे। तो 2n² का मतलब क्या होता है, तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, n यहाँ पे हो गया ऑर्बिट नंबर। ठीक है, या एनर्जी लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला है वो जो n=1 जो आ रहा था पहला ऑर्बिट, वहां n1 हो गया। जो सेकंड ऑर्बिट है 2 हो गया, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो हम लोग जान पाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है 2n², इसको हम यूज कर करके हर एक सेल का निकालते हैं। तो पहला सेल जो के सेल है उसका हम यूज करेंगे 2n²। तो n पे वैल्यू हो जाएगा 1, पहला सेल है के, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर जो अगर करेंगे तो आ जाता है वैल्यू 2। तो मतलब ये हो गया कि जो पहला सेल होगा, पहला जो ऑर्बिट होगा, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे मैक्सिमम, इससे कम आ सकते हैं। ठीक है, एक आ सकता है, 1 या 2 आएगा। ओके, अब सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं। तो जो एल सेल है इसका जो एन है 2 हो जाएगा। तो 2 क्रॉस जो फॉर्मूला से 2 क्रॉस एन के वैल्यू पे 2 रख दिया और स्क्वायर कर दिए, तो 2 2 जा 4 हो गया और मल्टीप्लाई को 2 से कर दिया तो 8 आ गया। तो एल सेल में, जो एल सेल है मतलब कि जो सेकंड सेल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, ये रूल बता रहा है। ठीक है, अब 8 से कम भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 8 होंगे, 8 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरह एम सेल का भी निकालेंगे। 2 क्रॉस 3, 2 3 हो जाएगा। एम थर्ड सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं एम n=3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9 और 9 × 2 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में या एम सेल में कितना होंगे, 18 18 होगा। उसी तरह से अगर फोर्थ सेल का निकालेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, तो एन जो फोर्थ सेल है एन सेल, उसमें कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो पहला सेल हो गया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो दूसरा सेल हो गया उसमें 8, ठीक है, जो तीसरा सेल है उसमें 18 और उसका जो चौथा सेल है उसमें 32। ठीक है, इसी के बाद जो सेल आएगा उसमें भी इसी फॉर्मूला का यूज हो जाएगा, लेकिन अभी उतना का जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना ही से काम हमारा हो जाएगा, लेकिन यूज ऐसे ही होगा। अब जैसे फिफ्थ सेल का निकालना है तो ठीक है, 2 क्रॉस 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 2 × 25। ठीक है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ओके, तो जो फिफ्थ सेल होगा KLMNO, जो O सेल होगा, या फिर n= जो 5 होगा, मतलब कि 5वां नंबर जो ऑर्बिट होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। ओके,
तो ये बेसिक रूल था, इसी बेसिक फॉर्म 2n² आपको याद रखना है। तो किसी का भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है कि m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमको याद रखना है k से स्टार्ट होगा, KLM, m थर्ड है तो 2 × 3 का स्क्वायर कर देना है तो आ जाएगा आंसर 18। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चारों का करके बता दिया। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो आपको इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला तो बहुत ही याद रखना, अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब दूसरा रूल के बारे में जानते हैं। तो पहला रूल तो हो गया, फॉर्मूला बता दिया। दूसरा रूल ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 ही होंगे जो आउटर सेल होंगे। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन में, जो भी एटम है उसका जो सबसे बाहरी वाला सेल जो होगा, ठीक है, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे। ठीक है, उससे नीचे वाला में जो भी रहे, लेकिन उसमें जो आउटर सेल है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तक ही जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भरेगा, सबसे पहले से लोअर ऑर्बिट से भरना शुरू करेगा। फर्स्ट में भरेगा, सेकंड में भरेगा, थर्ड में भरेगा, फोर्थ में भरेगा। ठीक है, ये स्टेप वाइज मैनर में भरेगा। सबसे पहले इनर सेल, फिर उसके बाद आउटर सेल में भरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 तीनों आप देख लीजिए। ठीक है, अब रूल नंबर 2 में बता रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ही भर सकता है। ठीक है, आउटर सेल में। और रूल नंबर 3 बोलता है कि जो स्टेप वाइज मैनर में भरेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है, 19 है, तो सबसे पहले क्या भरेगा? सबसे पहले 2 इसमें भर जाएगा, पहला वाला में। ठीक है, उसके बाद 8 इसमें भरेगा। ठीक है, उसके बाद 8 इसमें भर गया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो इसके बाद इसमें 8 भरा। ठीक है, तो यहाँ तक हम कितना पहुंचे? 8 8 16 और 2 18, हमारे पास 19 है। हम अगर पोटेशियम का अगर हम एटम ले रहे हैं उसमें 19 है, इलेक्ट्रॉन 19 है। हम 19 को तो एकोमोडेट कराना है इसमें। ठीक है, तो यहां तक भर गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 कोइंसाइड कर रहा है। रूल नंबर 3 बोलता है कि सबसे पहले नीचे से भरना शुरू करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे समझो, यहाँ पे जो थर्ड सेल है यहाँ पे तो 8 आ गया। ठीक है, तो अब रूल नंबर 2 बोलता है कि 8 ही रखना है, लेकिन रूल नंबर 3 बोल रहा है कि स्टेप वाइज भरेगा। और इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है? एम सेल में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग 18 जा सकता है। तो जो 19वां इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो हमने 18 भर दिया, तो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो इस सेल में जाएगा कि यहां जाएगा, कि उसको हम कहां एकोमोडेट करेंगे। तो इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो हम तीनों रूल को मिला के चलेंगे, और तीनों रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन ये एन सेल में जाएगा। ठीक है, ये अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग को इस क्लास में 18 एटॉमिक नंबर तक ही पढ़ना है। जब हायर क्लास में और आगे आएगा तो यहाँ पे सेल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब सेल का भी कंसेप्ट आएगा, तो उसमें ऑल क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छे से कैसे करते हैं। अभी 18 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, जब 18 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत होना थोड़ा शुरू होता है, तो वो सबसेल का कंसेप्ट आता है, तो वहां पे क्लियर। वो हायर क्लास स्टडी का चीज है, उसमें अभी दिमाग नहीं लगाना है। फिलहाल के लिए 3 रूल हमको याद कर लेना है कि पहला 2n² से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है हर सेल में कितना जाएगा वो होगा। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और स्टेप वाइज मैनर में फील्ड होगा। ठीक है, पहले तीसरे में नहीं, पहले दूसरे में, पहले 1 से स्टार्ट होगा, 1 में फुल हो जाएगा, फिर 2 में फुल हो जाएगा, फिर 3 में फुल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टेप में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 एटम जो है, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। जैसे कि आप हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन एटम इस तरह का होगा। ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेंगे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट सेल में ऑर्बिट करेंगे। उसके बाद हीलियम की बात करें सेकंड में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट सेल में ही, मतलब कि के शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेंगे। सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, वो रोटेट नहीं करते, वो चुपचाप सेंटर में बैठे रहते हैं। और चारों रोटेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ओके, उस तरह से लिथियम का देखते हैं, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहला, अब रूल के हिसाब से तो पहला सेल तो भर गया, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं इसमें। उसके बाद जो सेकंड सेल है उसमें भरना शुरू होगा, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक है, 3 होता है। उसी तरह से आगे बढ़ेगा 4, जो बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में भर गए, 2 बाद में भरे। इसी तरह से बोरोन का 5 होता है, तो 2 पहले और ये, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, नियॉन तक देखिए आगे। नियॉन में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन में 2 पहले भर गए, उसके बाद 8 यहाँ पे भर गए। मैक्सिमम कैपेसिटी
फुल। अब 10 के बाद जैसे ही 11 आएगा, अब एक और सेल यहाँ पे आ जाएगा, एक और एनर्जी लेवल आ जाएगा, एम सेल आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नियॉन के बाद कौन सा एलिमेंट होता है? सोडियम। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट आ गया, पीछे वाला कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जैसा नियॉन में सेट हुआ वैसे सेट हो गया। पहला ऑर्बिट पे 2, सेकंड ऑर्बिट पे 8 और जो आखिरी ऑर्बिट है वहां पे एक जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो आ गया। उसी तरह मैग्नीशियम में यहाँ पे 12 हो जाता है तो 2 आ गया, फिर एल्यूमिनियम, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आर्गन तक गया। जहाँ पे 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो पहला वाला ऑर्बिट है उसमें 2 हो गया और उसके बाद वाला जो ऑर्बिट है उसमें 8 और उसके बाद वाले ऑर्बिट में भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें। तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम? तो कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये हमें बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ओके, हम लोग जानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन है इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, कहीं पे बोलेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए का मतलब होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के बताना है हर ऑर्बिट पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ KLMN नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, दूसरा ऑर्बिट में 4 जाएगा, मैक्सिमम दोनों जोड़ देंगे तो 6 आ जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 6 इसमें। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला ऑर्बिट 2, तो ये जो पहला 2 लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर गया और कॉमा करके सीधे लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बात होता है। तो 2, 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आंसर हो गया। अब सोडियम की बात करते हैं, चलिए फिगर से बनाते हैं। तो सोडियम में क्या है? पहला ऑर्बिट में 2 है, दूसरा ऑर्बिट में 8 है और तीसरे ऑर्बिट में 1 है। टोटल एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरे ऑर्बिट में 8 है तो 8 लिख देंगे और तीसरे ऑर्बिट पे कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहेंगे। तो 2, 8, 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, 2, 8, 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह से एक और बना लेते हैं, चलिए सल्फर का बनाते हैं। ठीक है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है इसमें? देखिए 2 इसमें और ये फर्स्ट सेल में 2 हो गए, दूसरा वाला जो सेल है उसमें 8 हो गया, तो 8 2 10 और उसके बाद 6 16 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इसका 16 होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर पता है तो धड़ाक से आप लिख सकते हैं। तो पहला वाला ऑर्बिट पे कितना है? 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में 8 और उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में कितना है? 6। तो 2, 8, 6 सल्फर का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरह से आप सबका लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्लोरीन का लिख के बताइए इसका कितना होता है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इफ K and L सेल ऑफ एन एटम, किसी एटम का K और L सेल फुल है। ठीक है, तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2n² के हिसाब से 2 और L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8। ठीक है, 2n² जो फॉर्मूला जो था उससे हम लोग को पता है। ओके, तो देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो K शेल बोल रहा है फुल है तो 2n² के हिसाब से 2 हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L सेल, K शेल में 2 हो गया। ठीक है, और L सेल में कितना हो जाएगा? 8। उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2n² का इस्तेमाल करेंगे। तो L जो सेकंड सेल होता है, तो 2 और 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और 2 10। ठीक है, तो 10 होगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है, 10 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है। ये इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।